क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ग्रुप में कुछ बोल रहे हों और लोग अचानक अपनी बात शुरू कर दें, जैसे आपकी आवाज़ की कोई कीमत ही ना हो, या शायद वर्क प्लेस पर आपके आइडियाज़ को अनसुना कर दिया जाता है, लेकिन वही बात जब कोई और कहता है तो सब तालियां बजाते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो यकीन मानिए समस्या उनके साथ नहीं बल्कि उन सब्टल सिग्नल्स या संकेतों में है जो आप अनजाने में दुनिया को भेज रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी को खुश करने की तरकीबें नहीं सीखेंगे। हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसके दम पर इज्जत कमाई जाती है। हम उन कड़वे सच का सामना करेंगे जो शायद आपको सुनने में बुरा लगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी उपलब्धता आपकी कीमत घटा रही है। हर समय उपलब्ध रहना आपकी कमजोरी है। अर्थशास्त्र का एक साधारण नियम है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। अगर आप हर किसी के लिए हर समय यस कहने को तैयार हैं, तो लोग आपकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो दुनिया भी नहीं करती। अपनी उपस्थिति से कहीं अधिक अपनी अनुपस्थिति को महसूस कराना सीखें, क्योंकि जो चीज़ हर जगह आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तो दोस्तों, नहीं कहना सीखें। अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखें। जब आप अपनी ऊर्जा को बचा कर रखते हैं तो लोग उसे कीमती समझने लगते हैं। दूसरी बात, बॉडी लैंग्वेज। आपकी चुप्पी क्या कह रही है? शब्दों से पहले आपका शरीर बोलता है। रिसर्च कहती है कि बातचीत में सिर्फ 7% हिस्सा शब्दों का होता है, बाकी आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन का। क्या आप बात करते समय नीचे देखते हैं? क्या आपके कंधे झुके रहते हैं? क्या आप बहुत तेज और घबरा कर बोलते हैं? ये सब लो स्टेटस सिग्नल्स हैं जो इंसान खुद के शरीर में सहज नहीं है। दुनिया उसे लीडर के रूप में कतई नहीं देख पाती। आई कांटेक्ट बनाए रखें, लेकिन डराने वाला नहीं। अपनी बात को धीरे और स्पष्ट बोलें। ठहराव का इस्तेमाल करें, यह ताकत की निशानी है। पीपल प्लीजिंग का जहर। अच्छा बनना और दबना दो अलग बातें हैं। हम में से बहुत से लोग नाइस होने को रेस्पेक्ट के बराबर मानते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि लोग नाइस लोगों को पसंद तो कर सकते हैं, पर उनकी इज्जत अक्सर नहीं करते। अगर आप सिर्फ इसलिए दूसरों की बातों में हाँ मिलाते हैं ताकि वे आपसे नाराज ना हो जाए, तो आप अपनी खुद की पर्सनालिटी को मार रहे हैं। इज्जत उस इंसान की होती है जिसके पास अपने विचार होते हैं, भले ही वो दूसरों से अलग क्यों ना हो। असहमति व्यक्त करना सीखें, एक सभ्य तरीके से। आई डिसएग्री कहना आपकी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास को दर्शाता है। आत्ममूल्य और आत्मसम्मान। जैसा आप खुद को देखते हैं, दुनिया भी वैसा ही देखती है। सबसे कड़वा सच ये है दोस्तों, दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद के बारे में बुरा बोलते हैं, अपनी उपलब्धियों को छोटा बताते हैं या हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, तो आप दुनिया को यह परमिशन दे रहे हैं कि वे भी आपको नीचा दिखाएं। इज्जत बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब आप अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं और खुद की केयर करते हैं, तो आपकी वाइब बदल जाती है। खुद से बात करने का तरीका बदलें। आप अपने सबसे बड़े आलोचक नहीं, सबसे बड़े समर्थक होने चाहिए। दुनिया आपको कभी भी उस कीमत से ज्यादा नहीं देगी जो कीमत आपने खुद की नजरों में तय कर रखी है। इसलिए खुद को सस्ता समझना बंद करें। कार्य करने योग्य कदम।
अपनी ताकत वापस पाएं। इज्जत मांगी नहीं, कमाई जाती है। अब बात करते हैं उन 3 चीज़ों की जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। अगर आप किसी काम के लिए मना कर रहे हैं तो बहुत लंबी सफाई ना दें। मैं नहीं कर पाऊंगा, बस यही पर्याप्त है। सफाई देना कमजोरी का संकेत है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपनी स्किल, अपनी सेहत और अपनी ड्रेसिंग पर काम करें। जब आप बेहतर दिखते और महसूस करते हैं तो सम्मान अपने आप खिंचा चला आता है। लिसन मोर देन यू स्पीक। महान दार्शनिकों ने कहा है कि जो कम बोलता है उसके शब्दों में वजन ज्यादा होता है। ध्यान से सुने, फिर सोच समझकर बोलें। दोस्तों, इज्जत पाना कोई जादू नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल गेम है। यह इस बारे में नहीं है कि आप दूसरों को कैसे कंट्रोल करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं। जिस दिन आप खुद को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे, दुनिया की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी अनदेखी करे। अपनी सीमाओं को पहचानिए, अपनी आवाज़ को ताकत दीजिए और याद रखिए, आप सम्मान के हकदार हैं, बस आपको उसे कमांड करना सीखना होगा। इज्जत मांगने की चीज नहीं है, यह एक परिणाम है आपके चरित्र का, आपकी सीमाओं का और इस बात का कि आप खुद का कितना सम्मान करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। और कमेंट में मुझे बताइएगा, आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी बाउंड्री क्या सेट की है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।